नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हिंदी अनुवाद। 10 मई की सुबह उजली और निर्मल थी। पिछले कुछ दिनों से मैं सम्मानपूर्वक घिरा हुआ था। दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति और राष्ट्राध्यक्ष उद्घाटन समारोह से पहले अपनी श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। यह उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला था। समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फी थिएटर में हुआ। दशकों तक ये श्वेत वर्चस्व का केंद्र रहा था और अब यह विभिन्न रंगों और देशों के इंद्रधनुषी संगम का स्थल बन गया था, जहां दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार का स्थापना समारोह हो रहा था। उस सुंदर शरद दिवस पर मेरी पुत्री ज़ेनानी मेरे साथ थी। मंच पर सबसे पहले श्री डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर थाबो मबेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जब मेरी बारी आए तो मैंने संविधान का पालन और उसकी रक्षा करने तथा गणराज्य और उसके लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। एकत्रित अतिथियों और विश्व के दर्शकों से मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान कर रहे हैं। एक असाधारण मानवीय त्रासदी जो बहुत लंबे समय तक चली, उसके अनुभव से अब एक ऐसा समाज जन्म ले जिस पर पूरी मानवता गर्व कर सके। हम, जो कुछ समय पहले तक अपराधी माने जाते थे, आज इस दुर्लभ सौभाग्य के अधिकारी हैं कि अपने ही देश की धरती पर विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी करें। हम अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर इस साझा विजय, न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की विजय का उत्सव मनाने आए हैं। हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम स्वयं को ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, कष्ट, लिंग भेद और अन्य भेदभावों की निरंतर बेड़ियों से मुक्त करेंगे। कभी नहीं और कभी नहीं ये सुंदर भूमि फिर से एक के द्वारा दूसरे के दमन का अनुभव करेगी। इस महान मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का राज्य हो। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। कुछ ही क्षण बाद हमने विस्मय से ऊपर देखा। दक्षिण अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और सैनिक विमान अद्भुत अनुशासन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरे। ये केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति और एक नई, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचित सरकार के प्रति सेना की निष्ठा का प्रमाण था। कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने, जिनके सीने पुराने पदकों से सजे थे, मुझे सलामी दी और अपनी निष्ठा की शपथ ली। मैं इस तथ्य से अनजान नहीं था कि कुछ वर्ष पहले यही लोग मुझे सलामी देने के बजाय गिरफ्तार कर लेते। अंत में इम्पाला जेट्स की एक पंक्ति ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों का धुआं चिन्ह आकाश में छोड़ दिया। उस दिन का एक और प्रतीक था हमारे 2 राष्ट्रगानों का वादन। श्वेत लोग एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका गा रहे थे और अश्वेत लोग डी सटेम, जो कभी गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान था, गा रहे थे। यद्यपि उस दिन दोनों समूह उन गीतों के शब्द पूरी तरह नहीं जानते थे जिन्हें वे पहले नापसंद करते थे, पर शीघ्र ही वे उन्हें कंठस्थ कर लेंगे। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की अनुभूति से अभिभूत था। 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो बोआ युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोगों ने अपने मतभेद मिटाकर अश्वेतों के विरुद्ध नस्लीय वर्चस्व की व्यवस्था खड़ी की। वो व्यवस्था विश्व के सबसे कठोर और अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी। अब, उसी सदी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में, वो व्यवस्था सदा के लिए समाप्त हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ने ले ली थी जो त्वचा के रंग की परवाह किए बिना सभी के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता देती है। ये दिन मेरे लोगों के हजारों बलिदानों का परिणाम था। उनके साहस और कष्टों का मूल्य कभी नहीं चुकाया जा सकता। मुझे लगा जैसे मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग मात्र हूं जो मुझसे पहले इस मार्ग पर चले। अपार्थाइड की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को गहरा और स्थायी घाव दिया। हमें उस पीड़ा से उबरने में वर्षों, शायद पीढ़ियों का समय लगेगा। परंतु उसी दमन ने ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वे जैसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया। अद्भुत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता से भरे लोग। मैंने उनसे साहस का अर्थ सीखा। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो अपने डर को जीत लेता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से उसकी त्वचा के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण घृणा लेकर पैदा नहीं होता। लोगों को घृणा सिखाई जाती है, और यदि वे घृणा सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय के अधिक स्वाभाविक है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति और अपने देश व समाज के प्रति।
पर दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे रंग और जन्म के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को निभाना लगभग असंभव था। मैं स्वतंत्रता की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था अपने गांव में दौड़ने, नदी में तैरने, तारों के नीचे भुट्टे भूनने की स्वतंत्रता के साथ। पर जब मैंने जाना कि वह बाल्यकाल की स्वतंत्रता एक भ्रम थी, तब मेरे भीतर स्वतंत्रता की सच्ची भूख जागी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि केवल मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं है। तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में प्रवेश किया और मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की बड़ी आकांक्षा में बदल गई। स्वतंत्रता अविभाज्य है। यदि मेरे लोगों में से किसी एक पर बेड़ियां हैं, तो वे सभी पर है और वे मुझ पर भी है। मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उतना ही मुक्त करना आवश्यक है जितना उत्पीड़ित को। जो व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है, वो स्वयं घृणा और पूर्वाग्रह की कैद में होता है। उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों की मानवता छीनी जाती है।